नाजरीन, सुपर पावर अमेरिका और उसके जहाज़ फाल्टी, वो उड़ नहीं सकते, और वो जहाज़ भी वो जिसके बारे में ज़मीन और आसमान के कलाबे मलाए गए थे। मीडिया में ऐसी हाइप थी अमेरिकी मीडिया में कि समझा ये जा रहा था कि शायद ये दुनिया का आखिरी जहाज़। तो वो कौन सा है? F-35 और फिर F-35A, ये अपग्रेडेड है। अब मैं आपको इसके बारे में बहुत बड़ी खबर देने जा रहा हूँ, और सिर्फ इसकी नहीं, F-16 अपग्रेडेड की भी, जो हमारे पास भी है, लेकिन वो अपग्रेडेड की खबर दे रहा हूँ। हमारे पास जो F-16 है वो पुराने से मुराद वो अपग्रेडेड नहीं है, पहले वाला जो उसका वर्जन था वो था। अब खबर ये है, वो कहते हैं हर कमाले राजवाल, यानी कि हर कमाल को जवाल है, हर अरूज को जवाल है। तो ये जो अमेरिका का अरूज था है अभी, उसको जवाल आ रहा है। खबर ये है कि इंडिया में बेंगलोर में एक एरो शो हो रहा है, एरो इंडिया के नाम से, यानी कि एयर शो हो रहा है, जिसमें दुनिया भर से एयर फोर्सेस, पाकिस्तान के अलावा ज़ाहिर है दुश्मन है तो पाकिस्तानी एयरफोर्स तो नहीं होगी, तो दुनिया भर से एयर फोर्सेस जो हैं वो अपने अपनी प्रोडक्ट्स लेके जा रही हैं, जहाज़ लेके जा रहे हैं, ड्रोन्स लेके जा रहे हैं इंडिया को बेचने। और भी लोग आते हैं, लेकिन वहाँ पे मेजर कस्टमर इंडिया होगा। अब वहाँ पे अमेरिका बहादुर का जो सबसे बड़ा जहाज़, जो अब तक जिसकी इतनी हाइप थी, अब उसकी क्वालिटीज़ क्या बताई जा रही थी कि F-35A जो है और F-16 अपग्रेडेड, ये दो जहाज़, ये बेसिकली जो F-35A है ये F-16 वाली कंपनी ने ही बनाया। तो ये वो जहाज़ है जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी रखता है, यानी कि ये नज़र नहीं आता, ये राडार को नहीं मिलता, ये कहीं चला जाए कहीं किसी के एरिया में तो वहाँ पता नहीं चलता। अच्छा, दूसरा ये कि इसमें ये जदीद और बड़ा स्पीड में बहुत तेज़ है, और ये इसमें वो टेक्नोलॉजी है कि दुश्मन के ठिकानों को रात के टाइम भी शायद इसमें देखने की कोई है टेक्नोलॉजी है। फिर ये कि ये अपनी पोजीशंस जो हैं, ये कहा गया था पोजीशन बड़ी तेज़ी से बदलता है, तो अगर कहीं अटैक में आ भी जाए तो वो अटैक उस पर कारगर नहीं होता। इतनी ज़्यादा क्वालिटीज़। हुआ क्या, 2 दफ़ा ये 2 जहाज़ इनके गिर गए, तबाह हो गए। तो ये F-35A ये जंगी जहाज़ है या ये चलते फिरते कॉफन है, उड़ते हुए कॉफन है? यही हुआ कि अब वो उड़ते फिरते कॉफन से वो ज़मीन के टर्टल बन गए हैं। खबर ये आ रही है कि एरो इंडिया में ये जहाज़ जाएंगे दोनों, F-35A एंड अपग्रेडेड F-16। सौदा यही है अभी फ़िलहाल उनके पास बेचने को, लेकिन वो ग्राउंडेड रहेंगे, वो अपनी फ्लाइट डेमोन्स्ट्रेशन नहीं दे सकेंगे। जबकि इसके मुकाबले में Su-57 रशिया का जो है वो वहाँ पे अपनी डेमोन्स्ट्रेशन देगा, फ्लाइट डेमोन्स्ट्रेशन देगा, और रशिया की बड़ी कोशिश है कि इंडिया उसका क्लाइंट बने, उसे जहाज़ खरीदे, ये जो फाइटर जहाज़ हैं ये खरीदे। जाहिर है हर कोई अपना अपना क्लाइंट ढूंढता है। इंडिया वैसे बहुत पुराना क्लाइंट रहा है रशिया का, मतलब हमसे पहले जब हम अमेरिकन ब्लॉक में थे फुल फ्लैच, तो उस वक्त इंडिया जो था वो रशियन ब्लॉक में था। उस वक्त तो यही था, एक के साथ होना है पूरी तरह से। तो पूरी टेक्नोलॉजी उनकी रशियन थी, मासवाए कुछ उन्होंने फ्रांस से भी कुछ लिए हुए थे। तो अब रशिया चाह रहा है कि उसके जहाज़ वहाँ बिक जाएं, वो फ्लाइट देगा, लेकिन वहाँ पे इंडिया थोड़ा फंस गया है। उसको पता है कि अगर वो रशिया की तरफ जाएगा जहाज़ तो बहुत अच्छा है उनका, नो डाउट। तमाम उसकी जो टेस्ट फ्लाइट्स हैं, इवन जो लोगों जिनको उन्होंने कोई 1-2 कंट्रीज़ को उन्होंने बेचा है, बहुत अच्छा उन्होंने, यूक्रेन में भी बहुत अच्छा उसने परफॉर्म किया है। जंगों में परफॉर्मेंस तो ऐसी होती है, परफॉर्म ही होता है। तो वो
वहाँ पे वो लेना चाहता है, लेकिन अब वो फंसा हुआ है। अगर वो रशिया के साथ सौदा करता है तो अमेरिका बहादुर उससे नाराज़ हो जाता है। और ऑलरेडी मोदी साहब जो है माय डियर फ्रेंड ट्रम्प, और उसको ट्वीट किया और उसने उसका खैर जवाब भी नहीं दिया, और उल्टा लोगों को जो वहाँ पे गैर कानूनी तौर पे तारकिन वतन थे उनको हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ पहना के जंगी जहाज़ भर के उनको वापस भेज के थप्पड़ मारा उसके। खैर, तो इंडिया जो है वो राफेल जहाज़ है फ्रांस का, उसमें इंटरेस्टेड है। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि राफेल 4.5 जनरेशन कहलाता है, यानी कि 0.5 5th जनरेशन से दूर है, 4th जनरेशन, लेकिन अपग्रेडेड राफेल जो है 4.5 वो इतना अच्छा है, उसकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है कि जहाँ जहाँ वो जिसने लिया है वो बड़ा मुतमिन है उससे, और बड़ा ज़बरदस्त उसने परफॉर्म किया है। लेकिन इसके साथ इश्यूज ये हैं कि एक तो ये स्टेल्थ कहा जा रहा था, ये स्टेल्थ पूरी तरह से नहीं है। ये बहुत से रडार्स ने इसको डिटेक्ट किया है। ये नंबर 1 इसकी जो खामियां मैं आपको बता रहा हूँ अब F-35A की और F-16 अपग्रेडेड की। और दूसरी खामी इसकी ये है कि ये इसकी जो होता है ना पोजीशन बदलना, फ़ज़ा में तेज़ी से अपनी पोजीशन बदल के हमला करना या पोजीशन बदल के हमले से बचना, वो इसमें नहीं है। उसे वो सलाहियत इसमें बहुत कम है जितनी बताई गई थी। फिर ये कि महंगा बहुत है ये, मतलब जिस तरह ये बनाया है, हाइप भी इसीलिए क्रिएट हुई थी ना कि बहुत पैसा लगता है, तो महंगा बहुत है। और दूसरे जो SU-57 में आपको बता रहा हूँ, या राफेल जो है उसके मुकाबले में उतने महंगे नहीं हैं। तो ये बहुत महंगा है, इतने पैसे खर्च करें और वो भी जहाज़ ले गिरने के लिए। तो 2 दफ़ा तो मैंने कहा 2 जहाज़ तो इनके गिर चुके हैं। और फिर ये कि ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी इसमें नहीं है, और हथियारों की कैपेसिटी भी इसमें जो बताई गई थी वो बहुत कम है। यानी कि जो बताया गया था इसकी जो क्वालिटीज़, सौदा जो बता के जो बेचने की कोशिश की गई दुनिया को, वो उसमें नहीं है। आपने पिछले दिनों खबर सुनी होगी कि डेनमार्क ने भी कहा है कि हम F-35 का जो उनका कोई एग्रीमेंट करीब पहुंच गया था, तो उनका हम दोबारा रिव्यू कर रहे हैं उस पर कि हम लेंगे कि नहीं लेंगे। खैर, उसमें तो ये भी एक रीज़न थी, और दूसरा उसमें एक पॉलिटिकल रीज़न भी थी, वो ग्रीनलैंड वाली। तो अमेरिका को सिर्फ ट्रंप ही नहीं पड़ा, अमेरिका का वो कहते हैं ना कि जो गरीब मालिक होते हैं वो फिर इस तरह की जो सुपर पावर्स होती हैं उनको फिर एक ही दुआ देते हैं कि या अल्लाह उनकी तोपों में कीड़े पड़े। तो इनके जहाज़ों में वाक़तन कीड़े पड़ गए, यानी ये जहाज़ अब उड़ते उड़ते गिर जाते हैं। तो कीड़े पड़ना ही हुआ ना, और कोई ख़रीद भी नहीं रहा। अब वो बेंगलोर में जाएंगे लेकिन टर्टल की तरह ज़मीन पे घूमेंगे, फ़्लाइट ही नहीं ले सकेंगे। वो कौन सा जहाज़ है जो फ़्लाइट ना ले सके? तो ये है अमेरिका को, जो वो कहते हैं ना, जो मैंने पहले बोला है कि हर कमाले राज़वाल, ये सिर्फ यही नहीं है, ये लेने के देने पड़ रहे हैं उसको। वो जो था ना कि जो बेचेंगे, जो बनाएंगे वो बिकेगा, और जो कहेंगे वो होगा, वो अब नहीं होने वाला। तो ये है हालात। इस पे मज़ीद अपडेट टेक्नोलॉजी के हवाले से अमेरिका वर्सेस चाइना, वो मज़ीद अगले एपिसोड में।